झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाले में आए दिन नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, सत्ता के गलियारों में बैठे रसूखदार अधिकारियों और शराब सिंडिकेट के बीच का नापाक गठबंधन उजागर होता जा रहा है। इस पूरे मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे और छत्तीसगढ़ के अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी की भूमिका सबसे प्रमुख बनकर उभरी है। एसीबी की जांच में यह खुलासा हुआ है कि निलंबित आईएएस अफसर विनय चौबे और अरुणपति ने मिलकर पैसों की वसूली किया है। और आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। दरअसल कथित झारखंड शराब घोटाले मामले के मुख्य किरदारों में से एक अरुणपति त्रिपाठी का भी नाम सामने आया है, जो मूल रूप से इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज के अधिकारी हैं। वे छत्तीसगढ़ सरकार के आबकारी विभाग में विशेष सचिव के पद पर भी प्रतिनियुक्त पर तैनात थे। इसके अलावा उन्होंने छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी के रूप में भी काम किया है। जांच में यह पाया गया कि विनय चौबे और अरुणपति त्रिपाठी ने मिलकर शराब की अवैध वसूली का एक बड़ा तंत्र विकसित किया था। छत्तीसगढ़ में भी शराब घोटाले में उनकी भूमिका संदिग्ध रही है और वे जेल की सजा भी काट चुके हैं। इधर एसीबी के नए खुलासे के मुताबिक छत्तीसगढ़ के निवासी भूपेंद्र पाल सिंह भाटिया और उनकी कंपनी मेसर्स भाटिया वाइन्स मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड ने इस घोटाले में अहम भूमिका निभाई है। कंपनी को राज्य में देशी शराब की होलसेल सप्लाई का काम मिला था, लेकिन जांच में पाया गया कि यह टेंडर नियमों की घोर अनदेखी करके दिया गया था। कंपनी द्वारा रोमियो ब्रांड के नाम से जिस शराब की आपूर्ति की गई वह अत्यंत घटिया स्तर की थी। एफएसएल यानी फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह भी पुष्टि हुई है कि यह शराब स्वास्थ्य के लिए बेहद ही हानिकारक है। इस घटिया शराब की आपूर्ति से सरकार को सीधे तौर पर 136 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। एसीबी ने सिद्धार्थ सिंघानिया के बयान के आधार पर खुलासा किया कि शराब आपूर्ति करने वाली कंपनियों से प्रति पेटी 300 से 600 रुपए की अवैध वसूली की जाती थी। यह वसूली ओम साई बेवरेज और दीक्षिता वेंचर्स जैसी कंपनियों के माध्यम से संचालित होती थी, जिसका सीधा नियंत्रण विनय चौबे और अरुणपति त्रिपाठी के पास था। इन्हीं तथ्यों के आधार पर भूपेंद्र पाल सिंह भाटिया को मामले में अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया था। हालांकि जब एसीबी की टीम भाटिया को गिरफ्तार करने छत्तीसगढ़ पहुंची तो वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जिसके कारण झारखंड पुलिस के 3 कर्मियों को लापरवाही के आरोप में सस्पेंड भी कर दिया गया है। वहीं जब 20 मई 2025 को इस मामले की प्राथमिकी दर्ज हुई, तब घोटाले की राशि लगभग 38 करोड़ रुपए आंकी गई थी। यह राशि मुख्य रूप से फर्जी बैंक गारंटी जमा कर सरकार को चूना लगाने से जुड़ी थी, लेकिन 8 महीनों की जांच के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 750 करोड़ रुपए पार कर चुका है। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि विनय चौबे ने ब्लैकलिस्ट की गई 4 प्लेसमेंट एजेंसियों को अनुचित लाभ पहुंचाया है, जिन पर सरकार का करीब 450 करोड़ रुपए बकाया था। इसके अलावा बिना विभागीय मंत्री की जानकारी के बगैर ही नवंबर 2024 में छत्तीसगढ़ की कंपनियों को 11 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया गया। बहरहाल इतने बड़े पैमाने पर हुए घोटाले और 17 आरोपियों की गिरफ्तारी के बावजूद एसीबी ने अब तक एक भी चार्जशीट यानी आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है। इस देरी का नतीजा यह हुआ कि गिरफ्तार किए गए अधिकांश आरोपी, जिनमें प्रभावशाली अधिकारी भी शामिल हैं, कानूनी खामियों का फायदा उठाकर जमानत पर भी बाहर आ चुके हैं। नियमानुसार समय पर चार्जशीट दाखिल न होना जांच एजेंसी की मंशा और कार्यकुशलता पर भी गंभीर सवाल खड़े करते हैं। हालांकि जानकारी के मुताबिक एसीबी इसी सप्ताह चार्जशीट दाखिल कर सकती है। झारखंड का यह शराब घोटाला केवल वित्तीय अनियमितता का मामला नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक तंत्र की विफलता और भ्रष्टाचार की गहरी जड़ों का प्रमाण भी है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या एसीबी अपनी चार्जशीट में पुख्ता सबूत पेश कर पाएगी या मामला भी अन्य बड़े घोटालों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा। खैर, ये तो समय आने के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एरना और मेरा नाम है शेरतन। बहुत बहुत शुक्रिया।